जब से दुनिया बनी है, तब से इंसान रात को आसमान को देखता आया है और सोचता आया है कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अनगिनत तारों और ग्रहों से भरे इस विशाल आकाश ने हमेशा से हमारी कल्पना को पंख दिए हैं। टिमटिमाते तारे, दूर के ग्रह और ये सारे अजूबे हमें हमेशा से ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी दुनिया के बाहर क्या है। क्या वहां भी जीवन है, या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? यह सवाल न केवल वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को, बल्कि आम इंसान को भी सोचने पर मजबूर करता है। यह सवाल सदियों से हर किसी को सोचने पर मजबूर करता आया है, फिर चाहे वो कोई फिलॉसफर हो, वैज्ञानिक हो, या फिर कोई सपने देखने वाला इंसान। हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। इसी सवाल ने हमारी कल्पना को नई उड़ान दी है और न जाने कितनी कलाकृतियां, किताबें और वैज्ञानिक खोजों को जन्म दिया है। विज्ञान कथा से लेकर वास्तविक वैज्ञानिक अनुसंधान तक इस प्रश्न ने मानवता को प्रेरित किया है। दूसरी दुनिया के प्राणी, खास तौर पे एलियन का होना एक ऐसा ख्याल है जो हमें हैरान भी करता है और डराता भी है। एलियंस के बारे में कहानियां और फिल्में हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, इसमें इतने अरबों गैलेक्सी हैं और खरबों तारे हैं कि ये सोचना मुश्किल है कि सिर्फ हमारी धरती पर ही जीवन है। हर तारा, हर ग्रह एक नई संभावना को जन्म देता है, लेकिन इतने सालों की खोज के बाद भी हमें एलियन होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। वैज्ञानिकों ने अनगिनत प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी उत्सुकता कम हो गई है, बल्कि हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है और हम और भी गहराई से खोज करने के लिए प्रेरित हुए हैं। बल्कि इसी वजह से रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के नए नए रास्ते खुले हैं। नई तकनीकों और उपकरणों का विकास हो रहा है जो हमें ब्रह्मांड के और भी रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रहे हैं। इसी वजह से हम नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और ब्रह्मांड को समझने की हमारी सीमाएं बरहच रही हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है। दूर तारों से आने वाले कमजोर सिग्नल को सुनने वाले रेडियो टेलीस्कोप से लेकर हमारे सौर मंडल के बर्फीले चांद पर जाने वाले रोबोटिक प्रोब तक, हर प्रयास हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाता है। एलियन जीवन की खोज इंसानी जिज्ञासा और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की हमारी अतृप्त इच्छा का प्रमाण है। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली और भी रोमांचक वीडियोस मिस न करें। ये सवाल कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, शायद मानवता के सामने सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल हमें अपनी जगह और अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसका जवाब अगर कभी मिला तो ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ हमेशा के लिए बदल जाएगी और हमारे आसपास के ब्रह्मांड के साथ हमारे रिश्ते को फिर से परिभाषित करेगी। यह उत्तर हमें एक नई दिशा में ले जाएगा। तब तक खोज जारी है, जो उसी आश्चर्य और अन्वेषण की भावना से प्रेरित है जिसने हमारी प्रजातियों को अपने शुरुआती दिनों से ही आगे बढ़ाया है। यह खोज हमें आगे बढ़ने और नए क्षितिजों को छूने के लिए प्रेरित करती है। एलियन लाइफ कोई नया विचार नहीं है। यह विचार सदियों से मानवता के मन में बसा हुआ है। सदियों से दुनिया भर की संस्कृतियां अजीब और गरीब प्राणियों के आसमान से उतरने की कहानियां सुनाती आई हैं, जिन्हें अक्सर देवताओं या दिव्य शक्तियों से जोड़ा जाता है। इन कहानियों में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। ये प्राचीन मिथक और किंवदंतियां, हालांकि अक्सर लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दी जाती हैं, इस अटकल को हवा देती हैं
कि हमारे ग्रह पर सुदूर अतीत में अलौकिक प्राणी आए होंगे? क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों ने वास्तव में इन प्राणियों के साथ संपर्क किया हो? ये कहानियां और चित्रण केवल कल्पना की उपज नहीं हो सकते। ये प्राचीन मिथक और किंवदंतियां, हालांकि अक्सर लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दी जाती हैं, इस अटकल को हवा देती हैं कि हमारे ग्रह पर सुदूर अतीत में अलौकिक प्राणी आए होंगे। ऐसा ही एक सिद्धांत, जिसे प्राचीन अंतरिक्ष यात्री परिकल्पना के रूप में जाना जाता है, बताता है कि प्रागैतिहासिक काल में उन्नत विदेशी सभ्यताओं ने पृथ्वी का दौरा किया था, मानव सभ्यता के विकास को प्रभावित किया और स्मारकों, कलाकृतियों और प्राचीन ग्रंथों के रूप में अपनी उपस्थिति के प्रमाण पीछे छोड़ दिए। मानव सभ्यता के विकास को प्रभावित किया और स्मारकों, कलाकृतियों और प्राचीन ग्रंथों के रूप में अपनी उपस्थिति के प्रमाण पीछे छोड़ दिए। इन प्रमाणों में रहस्यमय प्रतीक और चित्र शामिल हैं, जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चकित करते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक मिस्र के पिरामिड, स्टोनहेंज और पेरू में नाजका लाइन्स जैसी संरचनाओं को ऐसी तकनीक के उदाहरण के रूप में इंगित करते हैं, जो शुरुआती मनुष्यों के लिए बाहरी मदद के बिना निर्माण करने के लिए बहुत उन्नत थी। ये संरचनाएं न केवल अपने निर्माण में अद्वितीय हैं, बल्कि उनके पीछे छिपे रहस्यों को भी उजागर करती हैं। जबकि प्राचीन अंतरिक्ष यात्री परिकल्पना मुख्य धारा के विज्ञान द्वारा समर्थित नहीं है, यह कई लोगों की कल्पना को मोहित करना जारी रखती है। यह विचार कि हमारे पूर्वजों ने दूसरी दुनिया के प्राणियों के साथ बातचीत की होगी, एक बहुत ही आकर्षक विचार है, जो प्राचीन दुनिया के कुछ अस्पष्टीकृत रहस्यों के लिए एक संभावित व्याख्या प्रदान करता है। यह विचार कि हमारे पूर्वजों ने दूसरी दुनिया के प्राणियों के साथ बातचीत की होगी, एक बहुत ही आकर्षक विचार है, जो प्राचीन दुनिया के कुछ अस्पष्टीकृत रहस्यों के लिए एक संभावित व्याख्या प्रदान करता है। यह सिद्धांत न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं। हालांकि इस तरह के सिद्धांतों को संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अक्सर ठोस सबूतों के बजाय अटकलों और व्याख्या पर निर्भर करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि हम इन दावों की जांच करें और उन्हें प्रमाणित करने के लिए ठोस सबूत मांगें। वैज्ञानिक समर्थन की कमी के बावजूद प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों और अस्पष्टीकृत घटनाओं के साथ स्थायी आकर्षण अज्ञात की स्थायी शक्ति को उजागर करता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अतीत के बारे में हमारी समझ अधूरी है और हो सकता है कि हमारे इतिहास के ऐसे पहलू अभी खोजे जाने बाकी हैं, भले ही उन खोजों के लिए अंततः अलौकिक की तुलना में अधिक सांसारिक स्पष्टीकरण हो। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अतीत के बारे में हमारी समझ अधूरी है और हो सकता है कि हमारे इतिहास के ऐसे पहलू अभी खोजे जाने बाकी हैं, भले ही उन खोजों के लिए अंततः अलौकिक की तुलना में अधिक सांसारिक स्पष्टीकरण हो। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अतीत की गहराई में जाएं और उन रहस्यों को उजागर करें जो अभी भी हमारे सामने छिपे हुए हैं। साकार। जबकि प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत अलौकिक जीवन पर एक अधिक सट्टा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यह विचार कि प्राचीन सभ्यताओं ने बाहरी अंतरिक्ष से आगंतुकों के साथ संपर्क किया हो सकता है, कई लोगों की कल्पना को आकर्षित करता है। विदेशी सभ्यताओं का प्रश्न वैज्ञानिक जांच का एक गंभीर विषय भी है। वैज्ञानिकों ने दशकों से इस बात की खोज की है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन मौजूद है। 20वीं शताब्दी के मध्य में भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने एक ऐसा प्रश्न प्रस्तुत किया जो अब फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। अगर ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान सभ्यताएं हैं तो वे कहां हैं? ब्रह्मांड की विशालता और अन्य बुद्धिमान सभ्यताओं के अस्तित्व की उच्च संभावना को देखते हुए हम अभी तक किसी से क्यों नहीं मिले हैं? यह प्रश्न न केवल वैज्ञानिकों
बल्कि आम जनता के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। फर्मी विरोधाभास, अलौकिक जीवन की उच्च संभावना और इसके लिए किसी भी पुष्टि के प्रमाण की कमी के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कुछ महत्वपूर्ण चूक रहे हैं। इस विरोधाभास के कई संभावित समाधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक अंतर तार्कीय यात्रा की चुनौतियों, बुद्धिमान जीवन की प्रकृति और संपर्क की संभावना पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम अभी तक सही तकनीक विकसित नहीं कर पाए हैं। एक संभावना यह है कि तारों के बीच की दूरी उन्नत सभ्यताओं के लिए भी अंतर तारकीय यात्रा को व्यावहारिक बनाने के लिए बहुत बड़ी है। यह दूरी इतनी विशाल हो सकती है कि इसे पार करना असंभव हो। अंतरिक्ष की विशाल खाइयों को पार करने के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा दुर्गम हो सकती है। बुद्धिमान प्रजातियों को उनके गृह ग्रहों पर प्रभावी ढंग से अलग कर सकती है। यह भी संभव है कि यात्रा के लिए आवश्यक संसाधन बहुत अधिक हों। एक और संभावना यह है कि बुद्धिमान जीवन अपेक्षाकृत अल्पकालिक हो सकता है। सभ्यताओं का उदय और पतन ब्रह्मांडीय पलक झपकते ही होता है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी इसी भाग्य का सामना करेंगे। सभ्यताओं का उदय और पतन ब्रह्मांडीय पलक झपकते ही होता है। यह समय का संक्षिप्तता हमें यह समझने में मदद करती है कि क्यों हम अभी तक किसी अन्य बुद्धिमान जीवन से संपर्क नहीं कर पाए हैं। संसाधन की कमी, पर्यावरणीय आपदाएं या आत्मविनाश जैसे कारक सभ्यताओं को उस तकनीकी स्तर तक पहुंचने से रोक सकते हैं जो उन्हें अंतर तारकीय यात्रा या संचार में संलग्न होने की अनुमति देगा। यह भी संभव है कि सभ्यताएं अपने ही विनाश का कारण बन जाएं। फर्मी विरोधाभास अलौकिक जीवन की खोज में निहित चुनौतियों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सही दिशा में खोज कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड की विशालता और हमारी वर्तमान तकनीक की सीमाओं को रेखांकित करता है। साथ ही विदेशी सभ्यताओं की स्पष्ट अनुपस्थिति के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरणों पर विचार करने के लिए निरंतर अन्वेषण और इच्छा शक्ति पर प्रकाश डालता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी खोज अभी भी प्रारंभिक चरण में है। साथ ही विदेशी सभ्यताओं की स्पष्ट अनुपस्थिति के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरणों पर विचार करने के लिए निरंतर अन्वेषण और इच्छा शक्ति पर प्रकाश डालता है। यह खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है और हम अकेले हैं या नहीं।